हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वितरण। तो उसके बारे में आइए हम आज समझते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? वितरण क्या है? डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वह गतिविधि है, डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स, अपना गुड्स जो है वो हम डिलीवर करते हैं, या फिर सर्विस, अपना सेवा या फिर अपना सामान हम पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, मतलब उत्पादनकर्ता से उपभोगकर्ता तक। ठीक है। प्रोड्यूसर वो होता है जो प्रोड्यूस करता है, जैसे किसान, और कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करता है, जैसे कि हम किसान जो है वो फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट के जरिए और बहुत सारी चीज़ों के जरिए हम तक आता है और हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो हम होते हैं कंज्यूमर। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिस जो वो वहां से सामान लेकर हम तक आ रहा है, तो हमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमें वितरण हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। इट कनेक्ट्स प्रोडक्शन विद कंजप्शन। मतलब ये प्रोडक्शन को और कंजप्शन को, मतलब उत्पादन और उपभोग को जोड़ता है। मतलब प्रोडक्शन जहाँ पे किसान प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंजप्शन जो हम कर रहे हैं वो उसको कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मेक्स गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर। हम तक जो चीजें हमें चाहिए वो अवेलेबल करवाता है डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। हाँ, होता है ऑब्वियसली। आप देखो, खुद समझो। देखो आप, जैसे कि हम घर का एग्जांपल लेते हैं, मम्मी कुछ खाना बनाती हैं, तो प्रोड्यूसर मान लो मम्मी है, तो और कंज्यूमर है हम। तो मम्मी हमें खाना लाइक वितरण करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, हमें खाना देती हैं। तो वो जो उन्होंने बनाया है उसको हम तक पहुंचाने के, ये जो बीच का प्रोसेस है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो क्या किया मम्मी ने? हमें खाना हम तक पहुंचाने में इजियर किया ना। तो ओके। हेल्प प्रोड्यूसर रीच वाइडर मार्केट्स। मतलब प्रोड्यूसर जो है, जैसे कि किसान है, उसको वाइडर मार्केट में जाने का लाइक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब किसान ने कुछ उगाया तो उसको मार्केट में जाने का मौका मिला, क्योंकि लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मान लो किसान ने कुछ उगाया और उसका कोई कंज्यूमर ही नहीं है, कोई उसको कंज्यूम ही नहीं करता है, तो उसके उगाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सो दिस सपोर्ट स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कि स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? किसान है, उन्होंने उगाया तो डिस्ट्रीब्यूशन से उन्हें पैसा मिला, तो उसको, उससे उनका बिजनेस जो है, मतलब जो उनका काम है खेती करना, उसको भी उन्हें बढ़ावा मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है कि लाइक उनका अगर सामान मतलब अच्छे प्रॉफिट में बिका है, तो उनको भी मोटिवेशन ऑब्वियसली मिलेगा ही कि हम और उसको प्रोड्यूस करें और उत्पादन करें उसका। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। ठीक है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोड्यूसर से इंटरमीडियरीज तक, से कंज्यूमर तक। देखिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि कोई किसान है, उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना लिया है, तो डायरेक्ट वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स आपको सेल कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ जी। और एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, लाइक एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, मतलब वो कुछ भी अपना लाइक बना रहे हैं और फिर वो अपनी वेबसाइट से आपको लाइक डायरेक्ट दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट होता है लाइक होलसेलर के थ्रू। पहले कोई सामान बनेगा कंपनी में, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, फिर वो आपके पास आएगा। ठीक है। मैं इसके फीचर्स भी बता देती हूँ। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अपना लाइक प्रोड्यूसर का फायदा होना ज्यादा वो होता है, मतलब लाइक जितने में वो देना चाहे उतने में देता है वो। ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बीच में पहले उन्होंने मान लीजिए कि 10 का कोई प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने, तो उन्होंने वो एक 15 रुपीज में वो होलसेलर को दिया, होलसेलर ने 20-20 का पर आइटम रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर ने आपको 25 का दिया, तो कंपनी ने तो वो 15 का दिया था, लेकिन आपके पास वो 25 का आया, मतलब 10%, लाइक 10 रुपीज का जो ऊपर नीचे हो गया। ठीक है। ऐसे इंटीमेट डायरीज इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स, या फिर हेल्प मूव प्रोडक्ट एफिशिएंटली, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन एक्शन। तो
एग्जाम्पल 1 है, फार्मर है, उन्होंने कुछ ग्रो किया, ठीक है, तो फिर उन्होंने लोकल मार्केट में जाके वो सेल कर दिया। उसके बाद लोकल मार्केट से कंज्यूमर, जैसे मंडियां होती है ना, वहां पे जाके कंज्यूमर ने अपना खरीद लिया। या फिर ये भी हो सकता है वहां पे जाके, जैसे नॉर्मल लाइक लोकल मार्केट्स लगते हैं, डे मार्केट्स लगते हैं, तो उनसे उन्होंने खरीद लिया वेंडर्स ने, तो वो जाके सेल कर दिया। या फिर जो वेंडर्स लाइक गलियों में आते हैं उन्होंने ले लिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फिर वो होलसेलर के पास जा रहा है, फिर वो रिटेलर के पास जा रहा है, फिर कस्टमर के पास आ रहा है। तो ऊपर जो अपने पहले सुना वो डायरेक्ट था, और ये वाला इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसमें होलसेलर और रिटेलर दोनों ही आ चुके हैं, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल्स। मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, मतलब किसी किसान ने खेती की अपनी, तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपने जिससे भी उनके कांटेक्ट हैं उनको बुलाया, उन्होंने ट्रक या टेम्पू में भर के उनकी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो लेके गए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, और फिर सुपरमार्केट में दिया, ऐसे भी हो सकता है। वेयर हाउस में रखवा देते हैं, जैसे कि ये सामान हम यहाँ रख रहे हैं, उसके बाद लाइक यहाँ से थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा वो, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल होता है कि जो अपने पास स्टॉक वगैरह है, जैसे आपका गोदाम है मान लीजिए, तो उसका लाइक ऐसे देखना कि क्या हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है और कौन सा स्टॉक हमारे पास ज्यादा है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास लाइक स्टॉक कम हो रहा होता है ना, उसकी कमी नहीं होती है। मान लीजिए लाइक आपके एक मोबाइल शॉप है, तो जो ओनर है वो उसका चेक करता रहना चाहिए कि क्या कौन सी लाइक मोबाइल का मॉडल खत्म होता जा रहा है, तो वो अगर वो अच्छा लाइक मार्केट में उसकी डिमांड है तो, और वो खत्म होता जा रहा है, तो वो उसको और मंगवा के रख सके, ताकि जब लोग उसको लेने आए तो वो कम ना पड़े। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। और जैसे मान लीजिए आपकी कुछ फूड आइटम की दुकान है, तो आपके पास अगर कोई आइटम ज्यादा हो रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल ये होता है कि अगर ये ज्यादा हो रहा है तो सब्जियां तो अगले तीसरे दिन खराब हो जाती हैं, तो उसको भी देख लेना कि खराब तो नहीं हो रहा, तो उसके उससे कुछ और बना देना, फिर आज का वो स्पेशल मेन्यू रख देना। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब आप देख रहे हैं कि आपके पास किस चीज का स्टॉक ज्यादा है और किस चीज का कम है, ताकि आने वाले कल में आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। इंश्योर प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड सेफली एंड आर ऑन टाइम, ठीक है, कि ये देखना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे बन रहा है, जितनी उसकी डिमांड है उस पे वो अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कहीं पहुंचाना है तो टाइम पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर्म्स हैं, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन ऐप जिससे हम बहुत सारा सामान मंगवाते हैं। फास्ट डायरेक्ट एक्सेस टू कस्टमर और ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन द डिजिटल एज। इससे क्या हो रहा है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के क्या फायदे हैं कि जल्दी है, एक तो आप लाइक कुछ सामान मंगवाएं, अगर आप उसको, आप तो ये ऑप्शन भी आ गया कि आप 1 मिनट डिलीवरी भी ब्लिंकिट से भी और फ्लिपकार्ट से भी ऐसा आ गया है कि आप लाइक जल्दी अगर आपको सामान चाहिए तो आ सके आपके पास, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस टू कस्टमर, आपके मतलब आपके बीच में कोई भी नहीं है ना, आप लाइक डायरेक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी एनी वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट से मंगवा रहे हैं तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि उनसे आपने मंगवाया और आपके पास आया, अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो उनसे करेंगे, बीच में कोई नहीं है, ठीक है। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द डिजिटल एज, डिजिटल ऑनलाइन का जमाना है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। चैलेंज, अब चैलेंज पे आते हैं। चैलेंज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन डिलेज, चैलेंज है ये डिस्ट्रीब्यूशन में कि आज मान लीजिए किसी किसान का सामान जाना है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिले हो गई है, तो उनकी सब्जियां मान लीजिए 2-4 दिन तक खराब हो गई, तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। हाई कॉस्ट, महंगाई हो जाना, प्राइस बढ़ जाना, ठीक है, तो अफोर्डेबल ना हो पाना चीजें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री अभी हमने पढ़ा, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वही है कि चेक करते रहना कि कौन सा स्टॉक हमारे पास ज्यादा हो गया है, कौन सा कम हो गया है। हैंडलिंग पेरिशेबल एंड फ्रेंगल आइटम्स, ये इट दिख रहा है बट इट इज आइटम, लेट मी डू इट। राइटिंग वैसे मेरी बड़ी खराब है, आइटम, कोई बात नहीं, ठीक है। कि कहते हैं जी,
पेरिशेबल, पेरिशेबल क्या होता है? पेरिशेबल आइटम्स वो होते हैं जो खराब जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो एंड फ्रेंगल, फ्रेंगल आइटम्स क्या होते हैं? जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, फर्नीचर हो गया कोई, तो ये। ठीक है। हैंडलिंग, हैंडलिंग मतलब उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। पेरिशेबल आइटम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? लाइक अगर आपको पता है खराब ही होने वाला है तो आप महीने भर तो नहीं कर सकते लाइक उसको स्टोर, लेकिन हफ्ते भर कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से कूलिंग दें, अच्छे से रेफ्रिजरेटर में रखें, वॉश करते रहें, ऐसे मतलब आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं वो उसको ध्यान रखना। चैलेंज है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। और हाँ जी, और फ्रेंगाइल आइटम को आप कैसे कर सकते हैं मैनेज? लाइक अच्छे से उसको बॉक्स में पैक करके रखना, और लाइक देखना कि अगर वो इधर से उधर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं क्या? मतलब मान लीजिए आपने एक टीवी बॉक्स उठाया और साइड में रख दिया और वो खराब हो, मतलब टूट वगैरह गया, भारी स्टॉक, ज्यादा स्टॉक होने के कारण कई बार ऐसा हो सकता है, तो उसका ध्यान रखना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। ठीक है। तो कंक्लूजन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ की लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, सॉरी, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लाइक बहुत मेन चीज है कि जहाँ से सामान प्रोड्यूस होना है और जहाँ तक पहुँचना है वहां तक पहुँचाने का। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेयर एंड व्हेन नीडेड, जब और जहाँ भी सामान की जरूरत पड़ती है ये मतलब पहुंचावाता है, और लाइक इंश्योर करता है, श्योर होता है, करता है कि वहाँ सामान पहुंच रहा है कि नहीं। मॉडर्न बिजनेस डिपेंड ऑन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कई मॉडर्न बिजनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही लाइक उनकी नींव यही है, जैसे कि ऑनलाइन एप्स, amazon और फ्लिपकार्ट। हमने जो वेबसाइट पे देखा ना, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लाइक नियर बाय amazon या फ्लिपकार्ट स्टोर पे अवेलेबल होगा और वहां से हमें डिलीवर होगा, नहीं। कई बार अगर आप ऑर्डर इनवॉइस पे जाके वो चेक करते हैं ना सब कुछ, तो वो आपको पता लगता है कि कई ऑर्डर आपके गुजरात से आ रहे हैं, कई ऑर्डर आपके बेंगलुरु से आ रहे हैं, बहुत लाइक बहुत ही ज़्यादा दूर से सामान आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही मेथड है जिससे आपके पास वो आ पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।